चिंता रुकावट डाल सकती है, वो हमारा फायदा नहीं कर सकती। तो इसलिए आज मुझे और आपको यह सीखना है कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं कर सकती। खाना कौन देता है, रोटी कौन देता है, कपड़े कौन देता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय पिता, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस सलीब पे लहू बहाया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस सलीब पे अपनी जान दे दी। हालेलुया। जो शैतान है वो इस खोज में रहता है, मैं किसको बोझ के तले दबाऊं, वो इस तार में रहता है कि मैं किसको चिंता में डालूं। प्रेज जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। पास्टर सुबल ने क्या कहा कि नेक्स्ट वीक फादर डे आने वाला है, तो जब मदर डे होता है तो पास्टर सुबल बहुत तैयारियां करवाते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है रूथ की बारी है। हालेलुया। फादर डे पे, मदर डे पे तो पास्टर सुबल तैयारी करवाता है ना, कि सभी को कॉल करनी है, तो सारे इंतजाम करने हैं। अब सिस्टर रूथ की बारी है, वो कलीसिया को तैयार कराएगी। हालेलुया। और हाँ देखो, जब मदर का टाइम आता तो फादर कितनी तैयारियां करवाते हैं ना, इनको फूल देते हैं, ये करते हैं, केक कटवाते हैं। तो इस बार मदर्स की बारी है, देखते हैं मदर्स फादरों के लिए क्या करती हैं। खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में आप सभी को बहुत सारी बरकत और आशीष मिले। आइए, समय है कि आज के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आज हमने की है खुदा यीशु मसीह में, बहुत अच्छे गीत और वर्शिप, बहुत अच्छी टेस्टमनियों के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ऐसे कहा कि आज बिल्कुल सचमुच जो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि अब ठीक हो गई। आमीन। चर्च आने को दिल नहीं था मेरा, इतने चक्कर आ रहे थे। मैं स्नीता के साथ कहीं बाजार में गया तो मैंने उसको बोला यार वापस चलते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। तो वापस आए तो कुछ खाया पिया, तो मैंने सोचा चलो खाया पिया है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के लिए ऊपर गया तो बाहर से ट्रन ट्रन घंटी बजी, 5-6 लोग आ गए घर पे मिलने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए। तो हम उनके साथ बैठे, प्रार्थनाएं की उनके लिए। तो मतलब कहने का नो रेस्ट, खुदावंद के लोगों को नो रेस्ट। जब हम नो रेस्ट कहेंगे ना तो बात यह है, क्योंकि हम चिंता नहीं करते, हमें मालूम है कि हमारी चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चिंता कभी हमारी सहायता नहीं कर सकती। चिंता बताइए, चिंता हमारे लिए कुछ कर सकती है? वो नहीं कर सकती, वो बल्कि रुकावट डालती है। चिंता का क्या दूसरा नाम क्या है? रुकावट। चिंता का दूसरा नाम क्या है? क्या मैं सिखा रहा हूं आज? चिंता का दूसरा नाम क्या है? रुकावट। वो बाधा ही डाल सकती है, चिंता रुकावट डाल सकती है, वो हमारा फायदा नहीं कर सकती। तो इसलिए आज मुझे और आपको यह सीखना है कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं कर सकती। तो फिर जब एक चीज जो है वो हमारी सहायता ही नहीं कर सकती, हमारे लिए रुकावट लेके आ सकती है, हमें कुछ करने नहीं देगी, वो बीमारियों में डाल देगी। जब बीमार होंगे हम और वो हमें और चिंता में डालेगी कि हम चर्च ना जाएं, हम खुदावन के घर में ना जाएं, तो फिर उस चिंता को क्या करें? क्या उस चिंता को हम गले लगा के रखें? जब वो रुकावट ही है, जिसका दूसरा नाम जिसका मैं देता हूं वो रुकावट, बाधा लाने वाली है, फिर उस चिंता को क्यों हम अपने साथ में, अपने गले में, उसको अपनी दोस्त बना के, उसको अपना साथी बना के क्यों रखें? कुछ लोग जो है चिंता में क्या करते हैं, ज्यादा खाना शुरू कर देते। मेरे जैसे टेंशन आ गई
तो क्या करेंगे? ज्यादा खाते हैं। चिंता में हम क्या, जब हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हम और चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें सुस्ती पड़ेगी, हम सो जाएंगे। तो खुदा का क्या कलाम कहता है? हम जागते रहें, हम प्रार्थना करते रहें, ताकि हम चिंता में, हम परीक्षा में ना पड़े। हम जब चिंता करेंगे तो शैतान बड़ा खुश होता। देखा, मैंने इसको चिंता में डाला, भी ज्यादा खाने लग गया, अब तो इसको शुगर हो जाएगी है। अब क्योंकि ज्यादा खाने से क्या होता है? शुगर बढ़ती है। शुगर कम होगी तो आदमी कांपने लगेगा, शुगर ज्यादा होगी तो आदमी सोना शुरू कर देगा। ऐसा ही है? गलत तो नहीं ना? सही बात है। जिन लोगों को, क्योंकि हर एक आदमी को छोड़ के या दूसरे आदमी को छोड़ के शुगर है, ब्लड शुगर है, सही है ना? तो जब ज्यादा शुगर होती तो क्या होता है? नींद आती ना। मेरे को तो आती है भाई, जब मैं ज्यादा खा लेता हूं तो ब्लड शुगर हाई हो जाती है। इसलिए खुदावंद के कलाम में एक बात लिखी है, लूक चैप्टर 12 मेरे साथ निकालें। लूक चैप्टर 12 वर्स 29 में ऐसा लिखा है, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा हालेलुया, हाँ हालेलुया, ठीक है। स्वर्गीय पिता सब जानता है। क्या है? क्या चिंता करने से खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि तुम क्या खाओगे और तुम क्या पियोगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता, यानी कि पंजाबी में जरूरत है। पंजाबी में जरूरत है ना? है? पंजाबी में जरूरत है और हिंदी में भी जरूरत ही है, ऐसी बात नहीं। आवश्यकता तो है, लेकिन हम समझते हैं किस बात की चिंता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किस बात की तुम्हें चिंता, जब मैं तुम्हारे सामने। एक बात मुझे अय्यूब नबी की बहुत अच्छी लगती है। मेरे साथ निकाले अय्यूब का खत, और इतनी तकलीफों में, इतने दुखों में शैतान ने उसको ऐसी परीक्षाओं में डाल दिया। खुदा ने क्या, खुदावंत के पास जब अय्यूब गया, शैतान जब खुदावंत के पास गया, शैतान जब खुदावंत के पास गया, तो खुदावंत में और शैतान में एक बातचीत होती है अय्यूब के बारे में। अय्यूब के बारे में बातचीत होती है। उसने कहा कि जब तू जमीन पर गया था, तू जानता है कि मेरा एक खादम, मेरा एक दास जो है वो कितना अच्छा है। हाँ मैं जानता हूं, बहुत अच्छा है, मुझे मालूम है। शैतान कहता है मुझे मालूम है, तूने उसको अच्छी कलीसिया दे रखी है, अच्छा खादम है, अच्छी जायदाद जमीन दे रखी है, जरा ये सारी बरकतें उसे हटा के तो देख, फिर देख। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा खादम, अगर ये सब चीजें मैं उसे हटा भी लूं तो कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी मेरा नाम लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, उसको कोई भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरा खादम है। मैं जानता हूं कितनी भी परीक्षा में पड़ जाए, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, कितनी भी बड़ी चिंता में आ जाए, वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। और उसने उसका शॉर्ट में, आप सब जानते हैं, बताना चाहता हूं, सब कुछ उसका छीन लिया। सब कुछ छीनने के बाद भी उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की बहुत कोशिश की, दोस्तों ने, और उसकी वाइफ ने भी ये कहा, क्या अब तक इतना कुछ हो गया, अभी भी तू उसको मुबारकी कहता रहेगा, उसको फटकार। तो उस खुदा के खादम ने एक बात कही, क्या भोली है, अच्छी वस्तुएं हम जो लेना चाहते हैं, जानते हैं खुदावन से, अगर उसने ये बुरी वस्तु दे दी है तो इसके लिए हम उसका धन्यवाद ना करें।
मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं। मैं और सुनीता हमेशा खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा मुझे पता है कि 2024 में तूने हमारे लिए मर्सिडीज कार रखी है, किसी को तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो किसी को तैयार कर रहा है। मुझे मालूम है कि मेरे लिए आपने बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारी बरकतें खुदावन तूने रखी है आने वाले दिनों में। और ये हमारा विश्वास जब होता है, हमेशा मैं जीतता हूं इस विश्वास से। हालेलुया। अय्यूब नबी ने उसका चैप्टर 38 वर्स 41 में उसने ऐसा लिखा है, उस चैप्टर में, अय्यूब मेरे साथ निकालें जल्दी से अगर किसी के पास मिल गई, 38 वर्स 41 में खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है कि फिर जब कौम के बच्चे परमेश्वर की दहाई देते हुए निहार उठते हैं, निहार उठते हैं, फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? गांव के बच्चों को। अय्यूब अपने दोस्तों से जे बात करता है, क्या बात करता है? कोई और पढ़े इस वर्ष को। हालेलुया, जोर से। हाँ हाँ। परमेश्वर कऊ के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं। क्या? निहार उठते उठते फिरते हैं, चिंता में भी कुछ नहीं है, उनको चिंता ही नहीं कोई। कौओं को चिंता ही नहीं कोई, ना तो वो काम करते हैं, ना कोई चिड़िया काम करती, ना पंछी काम करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और उनको पता है कि जिसने मुझे बनाया है, अय्यूब को मालूम है जिसने मुझे बनाया है, पास्टर डेविड को मालूम है जिसने मुझे बनाया है, कलीसिया को मालूम है जिसने मुझे बनाया है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। वो मुझे अपनी सामर्थ्य से भरेगा, वो मुझे अपनी बरकत देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। क्या करते हैं रोहित बेटा? हाँ, हाले को कौन देता? खाना कौन देता है? रोटी कौन देता है? कपड़े कौन देता है? मेरा प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय पिता, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस सलीब पे लहू बहाया, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने अपने शरीर के ऊपर कोड़े खाए, जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उस सलीब पे अपनी जान दे दी। हालेलुया। वो मेरा स्वर्गीय पिता मुझे और आपको चिंता में भी तसल्ली देने की सामर्थ्य रखता है, जब प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया। फिर उसने एक धन्यवाद, धनवान व्यक्ति लूक चैप्टर 12 और इसी में ही उसकी 21 वर्स में लिखा है, एक दृष्टांत खुदावन अपने चेलों के साथ शेयर करता है। लिखा है 16 वर्स में, लूक चैप्टर 12 वर्स 16 में लिखा है, किसी धनवान, क्या लिखा? एक कोई धनवान मनुष्य था और उसकी भूमि बहुत, उस साल में उसने जब भूमि उपज की तो लिखा है कि बहुत सारी फसल हुई उसके पास, बहुत सारी बरकत मिली। अगर खुदा ने बरकत दी है, अय्यूब को बरकत दी, खुदा ने धन्यवाद किया। लेकिन यहां पे ये किसान की एक दृष्टांत अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह दे रहा है कि उसको इतनी भूमि हुई, जब दौलत बढ़ गई ना, वो धन्यवाद नहीं दिया उसने, उसको चिंता हो गई। क्या हो गई? उसको चिंता में पड़ गया वो। अब मैं इतना धन हो गया कि इसको कहां रखूंगा? अरे भाई साहब, अगर आपके पास पैसा, बैंक के हैं, बैंक में जितना मर्जी रख लो। बैंक में जितना मर्जी रख लो इसको बेच के। उसने कहा क्या करूं? यह सोचा
मैं अपने अपने कोठों को, अपने घर को तोड़ के बड़ा बनाऊंगा। धन कहां रखूंगा? अपने पास। दूसरे के लिए नहीं फायदा। अगर बरकत दिया, वो चिंता में पड़ गया, तो जो ऐसी बात करते हैं उनके लिए खुदावंद क्या करता है? बोलता मैं इसको छोटे कोठों को तोड़ के, छोटे कमरों को तोड़ के बड़े कमरे बना के इसमें रख लूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, दूसरे के लिए नहीं, अपनी जान से कहूंगा। खुदावंद का कलाम कहता है, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35 में लिखा है, लेने से देना मुबारक। हालेलुया। चेलों के कर्तव्य चैप्टर 20 वर्स 35 में लिखा, लेने से देना मुबारक है। और उसने क्या किया? मैं ले लूं, दूं मत। और उसने कहा, मैं अपनी जान से कहूंगा, अब पूरी उम्र तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, खा पी और क्या ऐश कर, खा पी घूमते रह और ऐश कर। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मूर्ख, इतनी चिंता करता है तू, इतनी चिंता करता, यदि आज की रात तेरा प्राण मैं ले लूं, तुझे बता ये किसके लिए रहेगा? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदा ने हमें हर तरह का गिफ्ट दिया हुआ है। खुदा का कलाम कहता है, अगर धनी है तो धन से सेवा करो खुदा की। अगर आप निर्धन हैं तो आप अपने हाथों से खुदा की सेवा करो। दरियां बिछाने में, किचन काम में, काम करने में, खुदावंद ने, अगर आप प्रार्थना जोधा हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ के कलीसिया के लिए, पादरियों के लिए दुआ करो। हालेलुया। चिंता करने कई बार बड़ा बोझ होता, बोझल मन, बोझ होता चिंता से, बोझ से भरा हुआ मन, बोझ से भरा हुआ मन चिंता करता है। बोझ से भरा हुआ मन, बोझ से दबा हुआ। प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में गए तो मार्था बोझ से भरी हुई थी। मार्था बोझ से भरी हुई थी। एक तो चिंता, दूजा बोझ से भरी हुई। क्या कहती यीशु मसीह को? देख प्रभु यीशु मसीह, तुझे कोई फिक्र नहीं मेरी है? मैं इतना काम कर रही हूं है? मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो है शायद प्रभु के दूसरे काम करते हैं, कहते हैं कि मैं बोझ से भरा हूं, यीशु तू मेरी चिंता नहीं करता, मैं दान करता हूं इतना, मुझे बरकत नहीं मिलती, ये भी आपका बोझ है। जब आप सोचते मैं दान करता हूं, मुझे कोई आंसर नहीं आता, तो आप जब ऐसा सोचते हैं तो आप मार्था की तरह बन जाते हैं। याद रखना इस बात को। जब आप सेवा करते हो, सेवकाई में है, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे एल्डर, बहुत सारी कलीसियां, जब आप सेवकाई में हैं, आपकी सेवकाई में कामयाबी नहीं मिलती, तो आप मार्था की तरह बोझ बन जाते हो। ठीक है? आप क्या हो जाता है? बोझ के, खुदा का कलाम कहता है एक बात और, ऐ बोझ के दबे हुए कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे पास आओ। जब हम मार्था, खुदा का कलाम का, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है। हालेलुया। तू बहुत बातों की, मरियम ने अच्छा भाग खो लिया तुझसे। हालेलुया। मरियम ने उत्तम भाग ले लिया। क्यों? क्योंकि मरियम वचन सुन रही थी। हालेलुया। मरियम दुआ कर रही थी। मालूम है, ये चिंता जो है आपको दुआ नहीं करने देती, आपकी दुआ को चिंता रोकती है। बोझ, आप जब बोझ
आपके सर पे बोझ बन जाता है। चिंता और बोझ दो चीजें हैं। आज आपको मैंने ये पहली बात तो ये सिखाई है कि चिंता कभी हमारी सहायता रुकावट डाल देगी। वो सहायता नहीं करेगी बल्कि उल्टा वो रुकावट डालेगी। बोझ भरा मन आपको दबाएगा। किस बात के लिए? चिंता तो रुकावट डालेगी। जो बोझ भरा मन है वो आपको दुआ करने से रोकेगा। यह याद रखना। आप दुआ करेंगे लेकिन आपसे दुआ नहीं होगी, या दुआ नहीं होगी, वहीं पे आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे। तो आपको मालूम है दुआ जो ना करनी ये एक पाप है। दुआ जो नहीं करते हम, हमारे काम वहीं से खत्म होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हे मार्था तो बहुत सारी बातों की क्या करती है? चिंता करती है। अपनी सारी चिंता खुदा का कलाम कहता है, पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 में खुदावन के कलाम में ऐसा मरमूम है, लिखा है, सुचेत और जागते रहो। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 मेरे साथ जल्दी पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हालेलुया। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को आधी चिंता कहा है खुदावन ने, या पूरी चिंता कहा? यहां पे बात है। मार्था को तो बोला तू चिंता मत कर, अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे। खुदा के कलाम में क्या लिखा? सारा फिक्र बोझ मेरे ऊपर डाल दे। और आगे एक और बात लिखी 8वीं वर्ष में। हाँ जी, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। सचेत हो जाओ और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। जो शैतान है वो इस खोज में रहता है, मैं किसको बोझ के तले दबाऊं। वो इस तार में रहता है कि मैं किसको चिंता में डालूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मत्ती 6 चैप्टर 25 में लिखा है। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 6 25 में ऐसा लिखा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो, क्योंकि क्या हम खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, ना तो अपने खाने के लिए, और ना ही परमेश्वर का कलाम कहता है कि ना ही अपने शरीर के लिए, कि हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या। ना हम खाएंगे क्या हम पहनेंगे क्या। प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है कि ना क्या प्राण भोजन और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। खुदा का कलाम कहता है उन काऊ चिड़ियों को देखो, ना तो वो काम करते हैं, और खुदा का कलाम कहता है ना तुम चिंता करके ना तो अपने सर का बाल एक ज्यादा कर सकते हो, ना ही कम कर सकते। इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि ऐ भार के दबे कुचले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब वो मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, जब मुझे और आपको वो आराम देना चाहता है, अब मुझे और आपको हमारी चिंताओं से मुक्त करना चाहता है। अगर आपको कोई कहे कि भाई आपकी लॉटरी
$1 मिलियन की लग गई है, आ जाओ आके ले जाओ। और वो लॉटरी आपने डाली भी नहीं है, वो आपने पैसा भी नहीं खर्चा, आपने वो लॉटरी का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। वो आपने लॉटरी डाली भी नहीं है, तो आप भाग के जाओगे। आप कहेंगे हां, लेकिन मैं आज आपको वो बताना चाहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह के, ये एक ऐसा धन है, ये एक ऐसा स्पिरिचुअल धन है जो कभी भी खत्म होने वाला, हालेलुया, वो जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि फिलिपियों के खत उसका 4 बाब उसकी 6 वर्ष में लिखा है, सभी बातों की, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए, उसके सामने में हाजिर किए जाएं। किसी भी बात की खुदा का कलाम कहता है चिंता मत करो। हर एक बात परमेश्वर के कलाम में लिखी है, हर एक बात जो है वो परमेश्वर मेरी और आपकी हर एक बात वो क्या करता है, वो जानता है। हर एक बात जो है वो जानता है। हालेलुया। अजीजों, मेरे भाई और बहनों, खुदावंद के कलाम में जैसे हम आज सीख रहे हैं कि चिंता कभी भी हमारी सहायता नहीं कर सकती, चिंता कभी भी हमारी सहायता नहीं कर सकती, बल्कि वो चिंता जो है वो रुकावट लेके आती है। वो खुदावंद यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान दी, वो हाथ फैलाए खड़ा कर कहता, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो आपको, आप चाहे छोटे हैं, आपको वो बड़ा बनाना चाहता है। हालेलुया। लास्ट टाइम हमने इस वेडनेसडे को एक लूक चैप्टर 19 पे मैसेज दिया था। मैसेज जक्की के ऊपर था कि जब वो गुल्लर के दरख्त पर गया तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसने नहीं बुलाया, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी दावत उसने खुद ली। क्या कहा उसने कि हे जक्की, मैं आज तेरे घर पे आना चाहता हूं। तो आज की रात, आज की सुबह, भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह he come to your board, आपकी बोर्ड में आना चाहता है। Are you ready today? Do you want to come to your board tonight? Are you ready to? If you are ready, he is ready also. He's like to come to your board. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की बोर्ड में आए, आपकी जिंदगी की कश्ती में आए, वो चाहता है आज की रात कि वो आपकी बोर्ड में आना चाहता है। अगर आप चाहते हैं आज कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, आपकी बोर्ड में आपके साथ वो सैर करें, आपके अंदर आना चाहता है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए दरवाजा खोले, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। हालेलुया। लेट्स स्टैंड प्रेजेंस ऑफ हॉली लॉर्ड। सो अगर, आइए हम खड़े हो जाए, अगर हम अपनी बोर्ड में उतारना चाहते हैं उसको, तो खुदावंद यीशु मसीह को एक बात कहें, हे प्रभु यीशु मसीह,
कहिए, सुनिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने बोर्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप मेरी बोर्ड में आए, आप मेरी बोर्ड में आए। यीशु मसीह आपकी बोर्ड में आ गया, यीशु मसीह आपके दिलों में आ गया। रिसीव, हालेलुया। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे बच्चों ने प्रभु एक बार फिर अपनी बोर्ड में आपको उतारा। आपकी प्रभु जी, इन बच्चों ने अपने दिल की बोर्ड को खोल दिया और खुदावंद आपने इनके दिलों की बोर्ड में आपने प्रभु जी सफर किया। मैं धन्यवाद देता हूं खुदावंद आपका कि आप हमारे बीच में आए। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जितने भी यहां पे हैं, इनकी हर एक की जिंदगी में हर तरह की बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में। हर एक चिंता यीशु के नाम में जाती रहे। हर एक चिंता, परेशानी फैमिली में खुदावंद, हर तरह की गड़बड़ी की गंदी आत्मा तुझे मैं डांटता हूं, यीशु नाम में दूर हो जा। यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में दूर हो जा। प्रभु जी, नौकरियों में रुकावटें, बिजनेस में रुकावटें, ग्रीन कार्ड में रुकावटें, इंटरव्यू जो नहीं आ रही, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में हर एक इंटरव्यू की डेट खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिन तेरे बच्चों ने एग्जाम देने हैं, प्रभु उनकी मदद कर। जो प्रभु जी जिनके खुदामंद आपने पिता परम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ग्रेजुएशन हुए, उन बच्चों को भी बरकत है। जितने भवन में हैं सबको बरकत, इनके घरानों को बरकत है। इंडिया, पाकिस्तान, फिजी, नेपाल के लिए, हर कंट्री के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं आज की शाम के लिए आपने बरकत दी। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह खड़े रहें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत और आशीष दे। नेक्स्ट वीक सिस्टर रुशिता बेंजामिन आ रही है, बहुत अच्छी बच्ची है और उनकी सच में जैसे डैनियल ने कहा, उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है बेंगलोर में। वो वर्शिप उनकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त बच्चे हैं, ब्लेसिंग बच्चे हैं, पावरफुली बच्चे हैं। आप सबको दावत है ऑनलाइन। आप नेक्स्ट संडे बहुत अच्छे तरीके से आप और भी बरकत पाएंगे। यीशु नासरी के नाम में आपको बरकत मिले। आइए, समय है कि हम खुदावंद की सिखाई दुआ में जाएंगे। ऐ हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें अजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रफ़ाक़त और शराकत खुदा में इस कलीसिया के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बरकत दे आप सबको। कन्वेंशन के लिए तैयारी करें। जो गेस्ट हैं वो फर्स्ट 3rd वीक में आ जाएंगे। हम सब ने मिलके काम करना है और इस साल बहुत बड़ी आपके लिए बरकत आने वाली है। गॉड ब्लेस यू।